जो मृत्यु हुई वो बहुत ही दर्दनाक और तड़पन में हुई। लेकिन फिर क्या हुआ कि वो जो मरे उनकी आत्माओं ने इसको घेर लिया, ऊपर गया। जैसे ही बाहर खड़ा हुआ, इसने सुसाइड किया कि इसको धक्का मारा, कोई नहीं जानता है। डॉक्टर जब नीचे जमीन पे गिरा तो मरा नहीं था, एक मिट्टी का गुब्बारा जैसा उठा, इसकी नाक और मुंह में घुस गया। थोड़ी देर के बाद दूसरा बोलता है कि बॉस एक चीज मुझे यहाँ पे कोई जाता हुआ दिखाई नहीं। स्वागत है दोस्तों सैन टीवी 22 में। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे कैसे मिस्टीरियस इवेंट हो जाती है हाईवेज पे। आज मैं दोस्तों आपको ले चलता हूँ पोवेलिया, एक ऐसा आइलैंड जो कि वर्ल्ड फेमस हॉन्टेड आइलैंड है। इसके बारे में शायद आपने सुना भी होगा। नॉर्दर्न इटली में ये है और वेनिस और लीडो जो है उसके बीच में है। ये आइलैंड 3 द्वीपों से बना हुआ है जो कि कैनाल और ब्रिज से जुड़ता है। ये आइलैंड की खासियत ये थी कि यहाँ पे एक ऑक्टागोनल फोर्ट बना हुआ है इस आइलैंड के बाहर, जो कि मिलिट्री बेस था। आज से कई सालों पहले जब जो भी एपिडेमिक कहते हैं जिसे महामारी, उसकी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, मेडिकेशंस नहीं थी, जिसकी वजह से क्या होता था, अगर कोई महामारी फैलती है तो एक भय का माहौल बन जाता था कि अब ये दूसरों को भी इन्फेक्शन लगाएगा। तो ये आइलैंड जो है पोवेलिया, इस आइलैंड पे वेनिस से उसके इर्द गिर्द के आइलैंड से उस टाइम पे बुबोनिक प्लेग फैला था, जिसके चलते हजारों लोगों को इस आइलैंड पे शिफ्ट कर दिया गया। बने रहिएगा दोस्तों, हजारों लोगों को शिफ्ट किया गया। ये आइलैंड पे बेसिकली कोई फैसिलिटी नहीं थी खाने पीने की ऐसी कोई खास। अब यहाँ पे जिनको शिफ्ट किया, धीमे धीमे उनकी हालत नाजुक होती चली गई और अंत में वो सारे लोग मर गए। मर तो गए, लेकिन उनकी जो मृत्यु हुई बहुत ही दर्दनाक और तड़पन में हुई। सारे लोग वहाँ पे धीमे धीमे करके मर चुके थे। ऑफिशियल्स आए, वहाँ पे ग्रेवयार्ड बनाया, उनने पूरा पिट खोदा, सारी की सारी डेड बॉडीज को अंदर डाल दिया, दफन कर दिया। यहाँ से ये बात खत्म नहीं होती है। अब वो आइलैंड पे कोई खास बस्ती नहीं थी। जो लोग, चंद लोग थे साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में जीते थे, इससे इनको निजात दिलाने के लिए इटालियन गवर्नमेंट ने 1922 में एक एजाइलम बनाया, जो कि एक बिल्डिंग वहां पे ऑलरेडी था, उसी को रिपर्पस्ड किया और उसको एजाइलम बनाया। अब बात यहाँ पे एक मजे की ये है, एक मिस्टीरियस चीज ये हुई कि जो डॉक्टर वहां पे आया, वो डॉक्टर खुद, आप भी समझ जाएंगे कि मैं क्यों ये कह रहा हूँ, खुद मेंटली सिक था। कैसे? लोबोटॉमी आपने सुना होगा, स्कल का ऑपरेशन करते हैं ब्रेन का, बिना एनेस्थेसिया आप दांत की आरसीटी नहीं करवा सकते हैं। लोबोटॉमी तो दूर की बात है। ये डॉक्टर साइकोलॉजिकल सिक था, मेंटली सिक था। वहां पे एक बेल टावर था, उस बेल टावर में ये पेशेंट को ले जाता था, वहां पे उनके संग अत्याचार करता था, काफी पेशेंट मर जाते थे। हुआ ये, कुछ दिनों के बाद जब ये अपने रूम में बैठा था तो उसको अचानक ऐसा लगा कि इसके सामने से कोई निकल गया। कान में फुसफुसाने की आवाज आई और एक कोने से इससे कहा गया कि चले जाओ यहाँ से। इसको लगा कि मेरा दिमागी सोच है मेरी कि मुझे आवाजें आ रही है। नहीं, तीसरे चौथे दिन ये चीज रिपीट हुई, क्योंकि जो व्यक्ति ये डॉक्टर की वजह से जिसकी डेथ हुई थी, बहुत ही ज्यादा दर्दनाक डेथ हुई थी, जिसको डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते हैं। फील कर सकता है, डिस्क्राइब तो क्या करेगा। लेकिन फिर क्या हुआ कि वो जो मरे उनकी आत्माओं ने इसको घेर लिया डॉक्टर को। एक दिन उसको ऐसा लगा कि कोई इसको धक्का मार रहा हो, डॉक्टर को जोर जोर से। ये बेल टावर की तरफ गया, ऊपर गया। जैसे ही बाहर खड़ा हुआ, इसने सुसाइड किया कि इसको धक्का मारा, कोई नहीं जानता है। ये गिरा नीचे गिरा। एक नर्स देख रही थी इस सारी घटनाओं को। डॉक्टर जब नीचे जमीन पे गिरा तो मरा नहीं था, एक मिट्टी का गुब्बारा जैसा उठा, इसकी नाक और मुंह में घुस गया। जो नर्स ने देखा,
जिसकी वजह से इसकी डेथ हुई। अब ये जो घटना घटी, इससे चूंकि पैरानॉर्मल एक्टिविटी तो वहां होना चालू हो चुकी थी और ये उसी का एक शिकार हुआ डॉक्टर। गवर्नमेंट ने 1968 में इस आइलैंड को कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड कर दिया कि अब यहाँ पे कोई नहीं जाएगा, अस्पताल ये वो सब बंद कर दिया। 5 लड़के हैं वहां के लोकल जो कि वेनिस में रहते थे, उन्होंने सोचा कि चलो देखते हैं, इतना कुछ हो रहा है तो आइलैंड पे क्या क्या और हो सकता है। इलीगल एंट्री की उन्होंने, नाव वालों को पैसा दिया, नाव वाला चला गया, ये एंटर हो गए। शाम के वक्त ये उसी अस्पताल में गए जो कि अबंडन था, अब वहां पे कोई नहीं था। दीवारें देखी इन्होंने, ऐसा लग रहा था कि मतलब काफी दिनों से इसको कोई किसी ने मेंटेन ही नहीं किया है। 1 आध घंटे जैसे इनको घूमते हुए हो गया अंदर, ये तो एडवेंचर दिमाग में था इनके, देखते हैं क्या होता है। एक बोलता है कि सुनो, मुझे यहाँ पे ऐसा आवाज आया। दूसरा बोलता है कि अभी क्या है कि इसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है ना, तो वो चीज कभी कभी हेलुसिनेशन भी होता है। ये कह के उसने टाल दिया। थोड़ी देर के बाद दूसरा बोलता है कि बॉस एक चीज, मुझे यहाँ पे कोई जाता हुआ दिखाई दिया। तीसरा बोलता है मुझे भी सेम किस्सा हुआ है, सेम चीज हुई है मेरे साथ भी, मुझे आवाज आई कि चले जाओ। अब सब मिल के बात करते हैं कि थोड़ी देर देख लेते हैं, फिजिकली तो अभी हमारे संग ऐसी कोई डरावनी घटना नहीं हुई है या जिससे हमको मतलब कोई नुकसान हुआ हो। रुकते हैं वो, 1 आध घंटा और पास हो जाता है। रात को 10 साढ़े 10 का समय होता है। सोचते हैं अभी तक तो कुछ है नहीं, चलो और आगे देख लेते हैं। सब अपने इंस्ट्रूमेंट लेके तो गए होते हैं, टॉर्च वगैरह, तो जाते हैं आगे। बहुत ही ओवरग्रोन जंगल कह सकते हैं, बहुत ज्यादा बीहड़ जंगल था, क्योंकि कोई रहता नहीं था तो झाड़ तो उगने ही उगने थे। उनको ऐसा लगता है कि उनको शायद किसी ने घेर लिया हो, बहुत सारे सायों में। अब तो सभी को, अब हेलुसिनेशन की तो बात ही दूर है, अब तो सभी को आवाज आ रही थी चले जाओ। कई की कराहने की आवाज आ रही थी कि जैसे मतलब बहुत ज्यादा पीड़ा में हो, रोने की आवाज आ रही थी। एक ने तो यहां तक बोला कि मेरी पीठ पे कोई खरोंच मार के गया। दूसरा बोलता है कि तुमको तो खरोंच मारी, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को कोई धकेल रहा हो। अब पांचों को लगा कि यहाँ रहने जैसा नहीं है। जो सोचा था एडवेंचर करने आए थे, अब ये मिस एडवेंचर हो रहा था। मतलब साहस करो, दुस्साहस मत करो कभी भी। जैसे तैसे बाहर निकलते हैं, लेकिन बाहर निकलते निकलते उनको इतनी दिक्कत होती है कि वो सोचते हैं कि अब करे क्या। अब उनको रास्ता भी नहीं समझ में आ रहा होता है कि अब कहाँ जाएं, क्योंकि हर जगह पे यही चीजें हो रही थी और जैसे मतलब ये चीज लाइव बन चुकी है उनके लिए। एक बंदा फोन लगाता है वहां के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, बोला कि सर ऐसी ऐसी बात है, हम लोग यहाँ पे है और ऐसे ऐसे एंटर हुए थे और ऐसी बात हो रही है हमारे साथ अभी, और हमको नहीं लग रहा है कि हम बच पाएंगे। अच्छी बात थी, इमरजेंसी डिपार्टमेंट एकदम एक्टिव था, एक्शन में आया। गए वो लोग वहां पे, इनको ढूंढा, पांचों को बाहर निकाला और ले गए। थोड़े साल के बाद, जैसे होता है ना कि हमको भी कुछ अगर चीजें पता चलती है कि यहाँ पे कुछ मिस्ट्री है या कुछ है, तो एक जहन में बात आती चलो जाके तो देखे क्या होता है। तो एक होता है इंसान की एक साइकोलॉजी है कि अगर उसको ना पड़ी जाए तो वो चीज पहले करता है जाके। ऐसे ही 8-10 लोगों का ग्रुप फिर वहां जाता है। अब वो अस्पताल में नहीं जाके एक दूसरे बिल्डिंग में जाता है जहाँ पे ग्राफिटीज थी, फोटोग्राफ्स लेते हैं, उसका एक मेमोरी में रहेगा। ये लोग और आगे जाते हैं, इनके संग अगर कोई ज्यादा घटना नहीं होती है। वापिस आते हैं, जब देखते हैं तो एक ग्राफिटी वहां पे ज्यादा पाई जाती है। अब जैसे ही एक देखते हैं कि यहाँ पे तो थी नहीं, ये ग्राफिटी कहाँ से आई। अब इनके पसीने छूट जाते, बोले अब क्या करें, निकलो यहाँ से। वो ग्रुप भी बाहर निकल जाता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं कि वर्ल्ड मोस्ट हॉन्टेड आइलैंड के तौर पे पोर्ट आज भी माना जाता है। आप इसको देख भी सकते हैं और अब गवर्नमेंट वहां की सोच रही है कि इसको रीडेवलप किया जाए वहां के एक लोकल ग्रुप के साथ। तो दोस्तों, आज हमने पोर्ट आइलैंड के बारे में जाना। नेक्स्ट एपिसोड में और एक मिस्ट्री के संग हम फिर बात करेंगे। गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।